परीक्षित के जन्म की कथा सूक्ष्म में श्रवण करते हैं। बात उस समय की है जब सारे कौरव मारे गए और दुर्योधन की जंघाओं को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया। दुर्योधन एकांत में बैठकर रुदन कर रहे हैं। गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा का आना हुआ। दुर्योधन को रोते देखा। क्या बात है मित्र, तुम रो रहे हो? कहने लगे सब मारे गए, मेरी दोनों जंघाएं टूट गई, मैं खड़ा नहीं हो सकता। उन पांचों में से अगर एक भी कम हो गया होता तो मेरी पीड़ा बहुत कम हो जाती। वो पांचों के पांचों जीवित बैठे हैं और मेरे घर में कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। अश्वत्थामा ने वचन दिया, मित्र कल सुबह सूर्योदय से पहले मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन हंसने लगे, इतना बड़ा काम, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, तुम कैसे ला पाओगे? कहने लगे जिस गुरु से उन्होंने शिक्षा ली है मैं उस गुरु का पुत्र हूं, अवश्य मार दूंगा। गए जहां पर पांडव सोए थे, भगवान कृष्ण जाग रहे थे। अर्जुन की आंख खुली। अर्जुन ने देखा, हे केशव आप सोए नहीं? अर्जुन मुझे यहां नींद नहीं आ रही, चलो कहीं और चलते हैं। पांचों पांडवों को लिया, वहां से चले गए और जाने के बाद बगल में पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अंधेरे में अश्वत्थामा ने सोचा ये पांचों पांडव ही सो रहे हैं। पांचों के सिर को धड़ से अलग किया और ले आए। दुर्योधन ने गेट पर देखा, बोले क्या रहा? बोले पांचों को मार दिया। बोलो मैं कैसे मानूं, प्रमाण साथ लेके आया हूं। और जैसे ही मुंडों को रोशनी में देखा, ओ हो, तुमने तो ये द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, हमारे कुल में तो अब कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। हर्ष और शोक एक साथ हुआ। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। भरी सभा में अश्वत्थामा को बांध करके लाया गया। द्रौपदी से पूछा इसको क्या दंड दिया जाए? कहो तो इसके पैर के अंगूठे से सर तक धीरे धीरे टुकड़े करे जाएं। आप कहो तो गरम खौलती हुई तेल की कढ़ाई में इसे डाल दिया जाए। इससे भी घोर कोई अपराध अगर मृत्यु है तो वो इसको दी जाए, क्योंकि इसने सोते हुए 5-5 बालकों को मारा है। द्रौपदी ने कहा इसको मारने से अगर मेरे 5 बालक जीवित होते हैं तो अभी मार दो, और नहीं होते तो मत मारो। सबसे पूछा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ। युधिष्ठिर जी से पूछा अर्जुन ने क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर जी ने कहा कि ऐसे पापी को तो मृत्यु से बड़ा भी दंड मिलना चाहिए। सबसे पूछ लिया, भगवान कृष्ण से पूछा। द्रौपदी मना कर रही है मत मारो। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम कह रहे मार दो, किसकी सुनूं? भगवान कृष्ण ने कहा हमने तो पहले ही कहा था कि इसको मार दो, जब तुमने ब्रह्मास्त्र चलाया था। नहीं मानी मेरी बात। भगवान कृष्ण ने कहा इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत। भीमसेन जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हारे आप जैसे न्यायाधीश 10-5 हो जाएं तो हमारा तो राज्य बहुत अच्छा चले, मारो भी मत छोड़ो भी मत, ये कहाँ का न्याय है? अर्जुन समझ गए, क्योंकि और सबका भाव भगवान के चरणों के प्रति वात्सल्य भाव था, लेकिन अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं। मृत्यु से भी बड़ा अगर कोई दंड संसार में है भक्तों तो वो है अपमान। इसलिए आज इस बात का संकल्प लें, जीवन में कितना भी बड़ा अपराध, कितना भी बड़ा पाप आपसे हो जाए, पर कभी किसी को अपमानित बेइज्जत करने का प्रयास ना करें।
हम जीवन भर प्रयास करते हैं लोगों को नीचा दिखाने का, खासकर अपने से छोटों को। आपको पता है इसका दंड क्या है? मृत्यु से भी बड़ी सजा किसी को अपमानित करने की मिलती है। भरी सभा में आधी दाढ़ी मूछ काट कर, मणि निकालकर, मस्तक से धक्के मारकर अश्वत्थामा को सभा से निकाल दिया। मृत्यु होगी तो एक बार मरेगा, अपमान होगा तो रोज मरेगा। जब जब शीशा देखेगा, जब जब उसे वो समय याद आएगा। तो जीवन में कभी किसी का अपमान मत करना। सोचा पांडवों के वंश का नाश कर दूंगा, ध्यान आया कोई बचा ही नहीं। तब याद आया कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है। कुछ समय पहले अभिमन्यु की मृत्यु हुई है। उस गर्भ में ही बालक को मार दूं तो पांडवों के कुल का नाश हो जाए। भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हो रहे हैं द्वारका जाने के लिए। पांडवों को राजा बना दिया और जैसे ही बैठने वाले थे तभी आवाज आई, उत्तरा ने पुकारा, ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने। क्या आवाज आई? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दहमानाम पवगोसी संस्कृते। हे केशव, मेरी रक्षा करो, मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं, पर ये पांडवों का वंशज मेरे गर्भ में पल रहा है, इसकी रक्षा करो। भगवान कृष्ण दौड़कर आए, सूक्ष्म रूप में मुख से गर्भ में प्रवेश कर गए, ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। बाहर आकर पूछा, बेटी तुम्हें कैसा लग रहा है? हे केशव, बड़ी कृपा करी, आपने रक्षा करी। कितना सौभाग्यशाली वह बालक है जिसको गर्भ में ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं। सिर्फ परीक्षित को ही भगवान के दर्शन गर्भ में हुए। जन्म हुआ, सुंदर उत्सव मनाया गया और वही परीक्षित पांडवों के बाद राजगद्दी पर बैठे।